आज 15/6/2026 के बाप दादा के मधुर महावाक्य है। मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, अमर बाबा आया है तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोकों को जानते हो। प्रश्न, रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? उत्तर, पढ़ाई के आधार पर। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते, लेकिन पारलौकिक बाप का संबंध रूहों से है, इसीलिए रूहों को वर्षा देते हैं। गीत चला है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप से अमर कथा सुन रहे हैं। इस मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए निर्वाण धाम को अमर लोक नहीं कहा जाता। अमर लोक जहाँ तुम अकाले मृत्यु को नहीं पाते हो। अमर लोक किसको कहेंगे? जहाँ अकाले मृत्यु नहीं होता। जिस तरह से अभी काल कभी भी आत्मा को ले जाता है कलयुग में, वैसे सतयुग त्रेता में अकाली मृत्यु नहीं होता। फिर क्या हो जाता है? अकाली मृत्यु आया और चेंज हो गया, डेट हो गई तो नया जन्म हो जाता। शरीर प्रूदा वृद्ध हो जाता, माना पूरी आयु प्राप्त होती है। उसके बाद आत्मा अपने खुशी से शरीर छोड़ती है, क्योंकि उसको नया सुंदर छोटे बच्चों का चोला दिखाई देता है। जैसे मैंने ये कपड़े पहने हैं तो मुझे दूसरे पहने, तो मेरे मन में संकल्प आया है कि मुझे ये निकाल के ऑफिस के पहने, हो गया, तो इसमें क्या दुख है? उस तरह से सतयुग में अकाली मृत्यु नहीं होती है। तो बाबा कहते वही अमर लोक है। तो रूहानी बाप जिसको अमरनाथ कहा जाता है, वो तुम्हें समझाते हैं। रूह माना लाइट, प्रकाश, परमात्मा, और रूह माना आत्मा। रूहानी बाप माना परमात्मा, शिव बाबा। अमर लोक जहाँ तुम अकाले मृत्यु को नहीं पाते हो, इसलिए उनको अमर लोक कहा जाता है। रूहानी बाप जिसको अमरनाथ कहा जाता है, जरूर अमर लोक में ले जाने के लिए मृत्यु लोक में कथा सुनाएंगे। 3 कथाएं भारत में ही मशहूर है। अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीसरी की कथा। भक्ति मार्ग में जो तीसरी की कथा अर्थ कोई नहीं समझते हैं। तीसरी की कथा माना ज्ञान का तीसरा नेत्र, और ज्ञान का तीसरा नेत्र ज्ञान सागर शिव बाबा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। ज्ञान सागर अमर बाबा को ही ये नेत्र देने की विधि उसके पास है, सहज राजयोग। यह भी सारी झूठी कथाएं सुनाते रहते हैं, अर्थ नहीं जानते। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब जान गए हो कि हमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, मना हम तीसरी की कथा सुन रहे हैं। जिस तीसरे नेत्र से तीनों कालों को, तीनों लोकों को तुम जान चुके हो। मूल वतन आत्मा का रहने का स्थान है। सूक्ष्म वतन में तुम संपूर्ण फरिश्ता रूप में रहते हो। स्थूल वतन में तुम अभी शरीरधारी हो। तो तुम जान गए हो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत को जान चुके हो। इसलिए बच्चे अपने को त्रिकालदर्शी भी समझते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों, बिगर सृष्टि में कोई त्रिकालदर्शी नहीं होता है। तीनों काल अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को बहुत जन जानते हैं, परंतु तीनों कालों के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। अब मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सत्य बुद्धि को प्राप्त करते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम से। हम उनके बच्चे हैं। एक ही बार तुम रूहानी बाप को रूहानी बच्चों को रूहानी बाप मिला है। एक ही बार तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप मिला है, और वो रूह को पढ़ाते हैं। और सब देह अभिमानी होने के कारण कहते हैं, मैं यह पढ़ता हूँ, मैं यह करता हूँ,
देहाभिमान आ जाता है। अभी इस संगम पर रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को कहते हैं, तुम अच्छी रीति पढ़ो। बाप से हर एक बच्चा वर्षा लेने का हकदार है, क्योंकि सब रूहानी बच्चे हो ना। लौकिक संबंध में सिर्फ बच्चा वर्षे का अधिकारी बनता है। इस पारलौकिक संबंध में सभी बच्चों रूहों का वर्षा मिलता है। अमरनाथ की कथा भी सुनाते हैं। कहते पार्वती को पहाड़ी पर कंदरों पर जाकर कथा सुनाई। यह सब रॉन्ग है ना। अभी अमरनाथ बाबा तुम आत्माओं को ये सत्यनारायण की कथा माना स्वर्ग की कथा माना सदगति का ज्ञान माना पावन बनने का ज्ञान, दुखों से छूटने का ज्ञान, पापों से विकारों को छूटने का जो सहज राजयोग का ज्ञान देता है, इसी को उन लोगों ने तीसरी की कथा अमरनाथ की कथा बोला है। अब तुम बच्चे जानते हो झूठ क्या है सच क्या है। सच तो ज़रूर सच्चा बाप ही सुनाएगा। बाप ही सत्यम शिवम सुंदरम है। बाप एक ही बार सच सुनाए सचखंड की तुम्हें मालिक बनाते, माना तुम विष्णुपुरी वैकुंठ के सतयुग के मालिक बनते हो, स्वर्ग के मालिक बनते हो। स्वर्ग के अनेक नाम हैं। तुम जानते हो इस झूठ खंड को माना कलयुग को आग लगनी है। यह जो कुछ देखने में आता है ये नहीं रहेगा। बाकी समय थोड़ा बचा है। ये शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ है। जैसे लौकिक संबंध में भी बाप यज्ञ रचते हैं, वो कोई रुद्र यज्ञ रचते हैं, कोई गीता यज्ञ रचते हैं, कोई रामायण यज्ञ रचते। यह है शिव बाबा का रुद्र गीता अविनाशी ज्ञान यज्ञ। ये ज्ञान से मिला हुआ प्रारब्ध और समझ आत्मा से मिटती नहीं है। अगले जन्म जन्म तक ये संस्कार चलते हैं। यह अभी सभी योग यज्ञ का यज्ञ अंतिम रुद्र महा अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ रचा है शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा। तुम जानते हो हम अमरपुरी में अब जा रहे हैं। क्या जानते हैं हम? तुम जानते हो हम अमरपुरी में अब जा रहे हैं। बाकी थोड़े मिनटों का अब रास्ता है। कोई भी मनुष्य को यह पता नहीं, वह तो कह देते हैं मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए 40,000 वर्ष कलयुग अभी पड़ा है। ये सब रॉन्ग है। अमर लोक सतयुग को कहा जाता है। तुम बच्चों को अब बाबा सम्मुख बैठ अमर कथा तीसरी की कथा सत्यनारायण की कथा अभी सुना रहे हैं। तुम हो बक्के ब्राह्मण जो देवता बनने वाले हैं, इसलिए ब्राह्मण देवताय नमः कहते हैं, अर्थ नहीं जानते। अभी इस परमात्मा सदगति दाता शिव बाबा सम्मुख बैठ तुम्हें तीसरी की कथा अमर कथा सत्यनारायण की कथा अभी सुनाते हैं। इसके लिए भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है वह तो देखा है ना। भक्ति मार्ग में कितना विस्तार कर दिया। जैसे झाड़ का बड़ा विस्तार होता है, वैसे ही भक्ति का भी बड़ा कर्म कांड अंधश्रद्धा कर दिया है। यज्ञ व्रत नेम जप तप आदि कितना करते हैं भगवान के खोज में, सदगति सद्बुद्धि के लिए। लेकिन मुक्तिदाता सद्बुद्धि दाता तो परमात्मा अभी आया है। इस जन्म के भक्त तो बहुत बैठे हैं। मनुष्य की वृद्धि होती रहती है। तुम भक्ति मार्ग में आए हो तब से दूसरे धर्म भी इस धरा पे स्थापन होने लगे। हर एक को अपने धर्म के कनेक्शन है। हर एक की रस्म रिवाज अलग है। भारत अमरपुरी था, भारत अब मृत्यु लोक हुआ है। सारी दुनिया भी मृत्यु लोक बन गई है। कभी भी किसी को मृत्यु आता है। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, परंतु अब पतित होने के कारण तुम अपने को देवता कहला नहीं सकते। तुम खुद को हिंदू कहते हो। यहाँ तुमको भूल गया, यह तुमको भूल गया है कि हम सो देवता थे। जैसे कहते हैं क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया है तो हमारे क्रिश्चियन चले आए हैं। ऐसे नहीं कि यूरोपियन धर्म है, नहीं। वैसे तो तुम हिंदुस्तान में रहने वाले अथवा भारत में रहने वाले देवी देवता धर्म के हो, परंतु अपने को देवता नहीं कहला सकते क्योंकि संस्कार पतित विकारी हो गए हैं। समझते हो हम तो पाप नीच खल विकारी हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य दुखी होते हैं तो बाप को ही पुकारते हैं, कहते भगवान हमें दया करो, रहम करो, पावन बनाओ। ये सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो
कि जिस बाप को पुकारते आए हैं वह हमको बेहद का वर्षा देने के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। हम अमरपुरी के मालिक बनने वाले हैं। अमरपुरी को स्वर्ग कहा जाता है। तुम कहेंगे हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। कलयुग में मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवास हुआ। अब उसने कोई स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ थोड़ी किया। तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो अमरपुरी वैकुंठ में जाने के लिए। पुरुषार्थ कराने वाला कौन है? अमर बाबा शिव बाबा, जिसको अमरनाथ भी कहा जाता है। यह है रोज का आत्मा का पाठ पढ़ने के लिए यज्ञ को पाठशाला भी कहा जाता है। यह है सद्गति की पाठशाला। इसमें परमात्मा स्वयं ब्रह्मा के मुख कमल से पढ़ा रहे हैं। दूसरी कोई पाठशाला को यज्ञ नहीं कहा जाता। यह यज्ञ अलग रचे जाते हैं, जिसमें ब्राह्मण लोग बैठ के मंत्र पढ़ते क्या क्या डालते रहते हैं। बाप कहते हैं यह तुम्हारा कॉलेज भी है, यज्ञ भी है, दोनों इकट्ठे है। यह तो आत्मा की जन्मों जन्मों की बीमारी नष्ट करने का रूहानी हॉस्पिटल भी है। क्या क्या नाम मिला जिसको? यह है तुम्हारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, कॉलेज भी है, यज्ञ भी है और ये यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल भी है। तुम जानते हो इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। इसमें सारी पतित दुनिया स्वाहा होनी जानी है, फिर नई दुनिया बननी है। इसको नाम ही है महाभारत, महाभारी लड़ाई। इस जैसे लड़ाई और कोई होती नहीं। कहते युद्ध में मुसलों से लड़ाई हुई, तुम्हारे साथ लड़ाई तो है नहीं, इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं? भारत में तो एक ही धर्म है ना, मौत तो बाहर है, यहाँ लड़ाई की बात नहीं है। बाप समझाते तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए तो ज़रूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। तुम बच्चों के बुद्धि में विष्णु के विराट रूप का भी सारा ज्ञान है। यह भी समझते हो जो कल्प पहले आए थे वही आएंगे देवता बनने की पढ़ाई पढ़ने के लिए। माना प्रजापिता ब्रह्मा के पास सहज राजयोग सीख के खुद के ऊपर टाइटल लेंगे प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारिया। यह भी तुम समझते हो जो कल्प पहले आए थे वही आएंगे देवता बनने के लिए, ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे। यह बुद्धि का काम है, यहाँ पे अंधश्रद्धा नहीं चलती। हम जितने ब्राह्मण बने हैं अब फिर से हम देवता बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। यह मनुष्य कहते हैं लेकिन अर्थ कुछ भी नहीं जानते। प्रजापिता परमपिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते, इसलिए ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं। परंतु कैसे रची, कब रचते हैं, यह कोई मनुष्य नहीं जानते। क्या शुरू में ही मनुष्य नहीं है क्या जिसको रचते हैं? बुलाते भी है परमात्मा को, हे पतित पावन आओ। तो जब मनुष्य पतित होते हैं तब तो बाप आते हैं दुनिया को बदलने के लिए। माना कलयुग बदल के सतयुग, नरक बदल के स्वर्ग इस धरती पे बनाने के लिए परमात्मा आते हैं, इसलिए उसको बुलाते पतित पावन आओ। दुनिया को बदलना है, तुमको बाप नई दुनिया के लायक बनाते हैं सहज राजयोगा मुरली द्वारा। अभी सब तमो प्रधान पुरानी दुनिया में हो, फिर सत्व प्रधान बनना है, बाप ने समझाया है। हर एक मनुष्य मात्र को हर चीज़ को सतो रजो तमो में आना होता है। दुनिया नई से पुरानी ज़रूर होती है, कपड़ा भी नया पहनते हैं फिर पुराना होता है। तुमको ज्ञान मिला है सच्ची सत्यनारायण की कथा अभी तुम सुन रहे हो। गीता है सर्व शास्त्रों की शिरोमणि, क्योंकि उसी में शब्द आता है भगवान उवाच मामेकं मध्याजी भव यदा यदाश धर्मश। इसलिए गीता ही सर्व शास्त्रों की शिरोमणि सर्वोच्च है, इसलिए गीता जयंती मनाते हैं। गीता को माता कहते, बाकी दूसरे धर्म ग्रंथों को माता नहीं कहा जाता एवं उनकी जयंती भी नहीं होती। ये सब यहाँ की ही बातें हैं। बाप है उनको बोले बाल बच्चे होते हैं ना, तुम परमात्मा के बच्चे हो। जैसे ब्रह्मा की वंशावली वैसे गीता है मुख्य, उच्च ते उच्च माँ बाप, बाकी तुम बच्चे हो।
अभी माँ बाप से तुम्हें वर्षा स्वर्ग का मिल सकता है, बाकी कितने भी शास्त्र पढ़े, कुछ भी करे, भक्ति में वर्षा मिल ना सके स्वर्ग का। करके जो शास्त्र पढ़ते हैं उनकी बहुत कमाई होती है, पैसे कमाते हैं, लेकिन स्वर्ग में नहीं जा सकते। वो तो हो गया अल्पकाल के लिए प्राप्ति। यहाँ तुम बच्चे सुनते हो तो कितनी कमाई करते हो, तुम 21 जन्मों के लिए अपना भाग्य बनाते हो। विचार करो कि मेरे अंदर कितने दैवी गुण आए हैं। वो एक सुनाएंगे, सब उनको पैसा देंगे, शास्त्र पढ़ने वाले को पैसा मिलता है, लेकिन वो तो अल्पकाल के लिए हो गया। तुम जो यह परमात्मा से पढ़ाई पढ़ते हो, ये जन्मों जन्मों से भाग्यशाली स्वर्ग में बनते हो। यह बात तुम बच्चों को सुनाते हैं, तुम 21 जन्मों के लिए कितने साहूकार बनते हो। वह सुनाने वाले की ही जेब भरती है। भक्ति आदि करना प्रवृत्ति वालों का काम है। भक्ति आदि करना प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम है। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, तुम जानते हो स्वर्ग लोक में हम पूज्य थे। कहाँ थे हम? क्या है स्वर्ग? सतयुग को कहते हैं स्वर्ग, जो अभी कलयुग के बाद आता है। तुम जानते हो स्वर्ग में हम पूज्य थे। नहीं तो 84 जन्मों का हिसाब कहाँ से आया? यह है रूहानी ज्ञान जो सुप्रीम रूह ज्ञान सागर से मिलता है। पतित पावन बाप ही सबके सदगति दाता है। हम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं। जन्म जन्मांतर झूठी कथा सुनते आए हो, अब सच्ची कथा सुनकर तुम 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म डबल अहिंसक बनते हो। चंद्रमा को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। सूर्य के लिए 16 कला नहीं कहते हैं, तो सूर्य माना बाबा का प्रतीक है। सूर्य चंद्रमा है ब्रह्मा, लेकिन वो जो आकाश में वो तो तत्व है। तुम जानते हो हम आत्माएं भविष्य में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। फिर क्या होगा? आधा कल्प के बाद उन्हों में खाद आत्मा में पड़ती जाती है। अभी तुम समझते हो हम फिर सो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण 100 देवता फिर से बन रहे हैं। हम आत्माएं पहले अपने घर जाएंगे, फिर हम शरीर धारण कर 100 देवता बनेंगे, फिर चंद्रवंशी घराने में आएंगे। 84 जन्मों का हिसाब किताब चाहिए। किस युग में, किस वर्ष में कितने जन्म हुए, बाप ने सब कुछ 84 जन्मों की सच्ची कथा सत्यनारायण की अब तुम्हें सुनाई है। तुम बच्चों को कहेंगे तुम भारतवासी 84 जन्म लेते हो, अपने को एक तो ब्राह्मण समझना पड़े। मम्मा बाबा कहते हो ना, तो बाप के बच्चे हो गए। वर्षा शिव बाबा से लेते हो स्वर्ग का, वो भी ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा भी उनका ही बच्चा हो गया। किसका? शिव बाबा का। ब्रह्मा से वर्षा मिल ना सके, यह तुम्हारा भाई हो गया, बड़ा भाई। ये तो दादा कहते बाप और दादा, यह भी बाप भाई हो गया। यह शरीरधारी ब्रह्मा है ना। तुम सब बच्चे वर्षा शिव बाबा से लेते हो, इन ब्रह्मा से नहीं। जिससे वर्षा नहीं पाना है उनको याद नहीं करना है, एक शिव बाबा को याद करना है। उनको ही कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे कृपा से सुख घनेरे, अर्थ नहीं जानते गाते रहते हैं। क्या गाते हैं? तुम माता पिता हम बालक तेरे कृपा से सुख घनेरे। अब सुख घनेरे कैसे मिलता है जानने के लिए सहज राजयोगा मेडिटेशन का कोर्स को जानना अति आवश्यक है। उसके बिना हमारे बुद्धि की तार परमात्मा से जुड़ने की विधि ही हमें मालूम नहीं पड़ सकती है। विधि नहीं तो पहुँचोगे कैसे? रास्ता ही ठीक से नहीं पता तो मंजिल पे पहुँचना मुश्किल है। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम इनके पास एक शिव बाबा को याद करना है। उनको ही कहते हैं माता पिता हम बालक तेरी कृपा से सुख घनेरे। तुम इनके पास आते हो तो बुद्धि में रहता है ना, हम शिव बाबा के पास जाते हैं। याद शिव बाबा को ही करना है। आत्मा बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पाठ नुंदा हुआ है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में ही रहती है, उड़ती भी है आत्मा सेकंड में। मैं एक आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, भ्रुकुटी के बीच जाके विराजमान होता है। बुद्धि में समझ है ना, हमारी आत्मा ऐसी है। सतयुग में तो हम ऐसे चीज़ें देखने की आशा नहीं रखते। आत्मा को देख सकते हैं दिव्य दृष्टि से ही, कोई इन आँखों से आत्मा को देखा नहीं जा सकता। भक्ति मार्ग में
साक्षात्कार आत्मा का करते हैं, कहते हैं भ्रकुटी बीच चमकता है अजब सितारा, लेकिन अर्थ नहीं समझते। जैसे रामकृष्ण का शिष्य विवेकानंद था, उसने बताया मैं सामने बैठा था, तभी रामकृष्ण जी की आत्मा निकली और मेरे में प्रवेश हो गई। ऐसे कोई होता नहीं। आत्मा कैसे एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है, ये सब बातें तुम बच्चों को समझाई जाती है, अभी तुम समझते हो। हम अमर लोक में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अमर लोक में हम जन्म लेंगे, वहाँ गर्भ महल में हम होंगे, उसको स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ तो गर्भ जेल में बहुत त्राही त्राही करते हैं। अब अल्पकाल के लिए बाबा तुमको सब दुखों से छुड़ाते हैं। अल्पकाल के लिए क्या आधा कल्प के लिए? आधा कल्प के लिए जी। अभी परमात्मा तुम्हें आधा कल्प माना, 2500 साल का माना। सतयुग त्रेता में तुम कोई भी दुख नहीं पाओगे। अब आधा कल्प के लिए बाबा तुमको सब दुखों से छुड़ाते हैं, तो कितना प्यार से ऐसे बाप को याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हमें सद्बुद्धि से आत्माभिमानी स्थिति से सच्ची गीता ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा स्वयं को रूह समझ, रूह माना आत्मा, स्वयं को रूह समझ रूहानी बाप से पढ़कर पूरा वर्षा लेना है। सचखंड का मालिक बनने के लिए सच्ची कथा सुननी और औरों को भी सुनाने की सेवा करनी है। क्या है सच्ची कथा? सच्ची कथा तो ये है, शिव बाबा की मुरली और सहज राजयोगी सच्ची कथा है। मनुष्य से देवता कैसे बनना है? केवल कहते हैं नर जो करनी करे, नर जो करनी करे नर से नारायण बन जाए, नारी जो करनी करे नारी से श्री लक्ष्मी बन जाए, कहते हैं। लेकिन उसकी विधि तो परमात्मा ही अभी समझा रहे हैं। उसको कहते सच्ची कथा कहो, अमर कथा कहो, तिजरी की कथा कहो, या भोलेनाथ के द्वारा बताई हुई सत्यनारायण की कथा कहो। अर्थ एक ही है, नाम तो अलग अलग दिए हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे स्वर्ग माना सचखंड का मालिक बनने के लिए सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उसे ही मन बुद्धि से याद करना है, तो उसकी पावर मन बुद्धि में आती जाएगी, पापों का बोझा नष्ट होता जाएगा। इसलिए उसको पाप कटेश्वर भोलेनाथ भी कहते हैं। जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उसे ही याद करना है, किसी देहधारी को याद नहीं करो। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है। सभी तमो प्रधान होने के कारण सभी में विकारों की प्रवेशता है, सभी पतित है। जिसको याद करोगे उसके जैसा बनते जाओगे, तो कोई मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकता। इसीलिए सबके प्रति कर्तव्य कर्म करो, लेकिन याद तो सुख का सागर दुख हरना पतित पावन परमात्मा को ही करो, तो उसके जैसा सुखी तुम बन जाएंगे। उसने बनाए हुए दुनिया में भी आएंगे। किसी देहदारी को नहीं। अभी इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, दुखों के पहाड़ गिरने हैं। इसलिए इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। वरदान, साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ करने वाले लोकप्रिय और प्रभु प्रिय भव। बाप दादा मुझ आज्ञाकारी लाडले फरिश्ते के लिए मेरे सम्मुख आ जाते हैं और मेरे सिर पे हाथ रख के मुझे वरदान देते हैं। साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ करने वाले लोकप्रिय व प्रभु प्रिय भव। प्रभु प्रिय भव। विस्तार वरदान का, जैसे साइंस ने ऐसे इन्वेंशन किए हैं जो लिखा हुआ सब मिट जाता है ना, मालूम भी ना पड़े, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को साफ करो। देखो ये मुरली है 60 साल पहले,
और परमात्मा भगवान ने जो बताया कि साइंस की साधन तो हम अभी देखते हैं, फ़ोन में जब व्हाट्सअप मैसेज भेजते या कोई भी किसी भी ऐप पे मैसेज भेजते हैं तो उसको अमुक टाइम में पूरा का पूरा मिटाने की सिस्टम साइंस ने हमें दी है, अभी दी है। और बाबा परमात्मा उसको पहले ही बता चुका है। तो परमात्मा कहते हैं वरदान के विस्तार में, जैसे साइंस ने इस इन्वेंशन की है जो लिखा हुआ सब मिट जाए मालूम न पड़े, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को साफ करो तो प्रभु प्रिय व लोक देवी लोकप्रिय बन जाएंगे। सच्चाई सफाई को सभी पसंद करते हैं, इसलिए एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प व्यर्थ कर्मों की दूसरे दिन लिंक भी न रहे। बीती को बीती कर फुल स्टॉप कर लगा दो तो रजिस्टर साफ रहेगा और साहेब राज़ी हो जाएगा। इसलिए कहते हैं सच्चे दिल पे साहब राज़ी, माना हमारा दिल साफ है तो परमात्मा भगवान खुद हमारे लिए राज़ी हो जाता है। स्लोगन, व्यर्थ संकल्प करना व दूसरे के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना यह भी अपवित्रता है। ओम शांति। अव्यक्त इशारे, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ और सहनशील बनो। मन वाणी कर्म में सरलता और सहनशीलता ये दोनों आवश्यक है। अगर सरलता है सहनशीलता नहीं है तो भी तुम श्रेष्ठ नहीं। सरलता के साथ सहनशीलता है तो शक्ति स्वरूप कहा जाता है। शक्तियों के चित्र में सरलता और सहनशीलता दोनों ही गुण दिखाते हैं। अभी की रिजल्ट में कहा सहनशीलता अधिक है, कहा किसी बच्चे में सरलता अधिक है, लेकिन दोनों ही गुण ठीक होना चाहिए। अब इन दोनों को समान बनाओ तो तुम इतने ऊंचे बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत कदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हम बोलो मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा मेरे साथ है। बाबा सदा का मेरा साथी है। मेरा तो एक बाबा और दूसरा बाबा की श्रीमत और बाबा की आज्ञा भी, और सारी आत्माएं भी मेरे भाई है जिनके ऊपर परमात्मा की छत्र छाया सदा बरस रही है।